अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और हमेशा की तरह इस मैसेज के साथ कि कोविड प्रोटोकॉल्स एहतियात करें, मास्क इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद है और वो भी उसी मैसेज के साथ कि मास्क का इस्तेमाल आपने करना है और दोबारा से याद दहानी करवाना चाहिए। मोस्ट डेफिनेटली जी, आजकल कोविड जिस तरह ओमिक्रॉन जो है वो वेरिएंट ऐसा है कि बड़ा क्विकली स्प्रेड करता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए प्लीज़ डू दिस, मास्क का इस्तेमाल करना। तो बहरहाल इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी तरह हर पाकिस्तानी वो बहुत एक्साइटेड होगा क्योंकि अब इंतज़ार जो है वो 1 घंटा कुछ वक्त बाकी बचा है। 1 घंटा 51 मिनट बाकी बचे हैं मैच में। 30 सेकेंड ठीक हो गया। ये होता है एक असल क्रिकेट फैन, एक सेकंड गिन के बैठे हुए हैं बट साहब। और ऐसे ही जज्बात हम सब के हैं। इंतज़ार जो है अब हमें मजीद नहीं करना होगा। टीम्स जो सी हैं वो आज की हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, दिफाई चैंपियन वर्सेस उससे पिछला चैंपियन। 2 टीम्स हैं, दोनों ही अच्छी टीम्स हैं, अच्छी पिक्स की हैं। कैसा मुकाबला हो सकता है, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन सा खिलाड़ी मैच विनर होगा आज के मैच में, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करेंगे। सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं और भी कुछ गेस्ट हैं हमारे जो मेहमान हैं उनका आज के शो में शामिल करेंगे। सलमान, बहरहाल इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग 7वां एडिशन, उसका अब से 1 घंटा 50 मिनट और कितने सेकंड उसके बाद आगाज़ होने जा रहा है। खुद 30 और हैं। नहीं, आई गेस के सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट देखना चाहते हैं और PSL आपको पता है कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, जहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मल्टी नेशनलिटी से आके इंटरनेशनल प्लेयर्स, बहुत सारे बेहतरीन दुनिया के प्लेयर्स जो आते हैं और इस जो इवेंट है इसको 4 चांद लगाते हैं और लोगों के लिए भी एक बहुत तफरीह का ज़रिया भी बनता है और वहीं पर पाकिस्तान का नया टैलेंट भी उभर के सामने आता है। बल्कि इंटरनेशनली हम ऐसी पिक्स भी हमारी फ्रेंचाइजेस करती हैं जो लड़के इंटरनेशनली इतने वेल नोन नहीं होते, लेकिन वो लीग से फिर अपने आप को लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ होनी है, आज इंशाल्लाह उसका आगाज़ है और बड़े अच्छे मैच से आगाज़ है। जैसे आपने कहा, एक दिफाई चैंपियन है और एक उससे पिछला चैंपियन है और हेड टू हेड अगर हम देखें तो कराची लीड है। कराची 7 में से 5-2 लीड कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो मुल्तान सुल्तान है वो दोनों दफ़ा जो मैच जीता है पहले खेल के जीता। कराची 2 पहले खेल के जीती है और 3 चेस करके जीती है। सो वेल राउंडेड, अगर आप कह लें कॉम्प्रिहेंसिव जो एक बर्तरी है वो कराची की तरफ नज़र ज़रूर आती है। लेकिन जब बड़ा मैच हुआ था फाइनल स्टेजेस पे तो फिर वो मुल्तान सुल्तान जीती। लेकिन कराची का मैदान हो तो उसमें तो कराची की लीड 2 से। ये बात बड़ी पते की आपने की है यहाँ पर कि मुल्तान सुल्तान जब पाकिस्तान में खेल रही थी तो बॉटम पे थे, कुछ नहीं जीता हुआ था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो अबू धाबी गए वहाँ पर जाके तो ऐसे लगा कि जैसे दुनिया ही बदल गई है और एक तरफ से गाड़ी में बैठे दूसरी तरफ से निकले, उन्होंने कहा जी सब कुछ बदला। लेकिन पाकिस्तान में जब हो रही थी PSL के जो लेग पाकिस्तान में हुई थी उसमें ये ट्रेंड सा बन गया था कि जो टॉस जीता था वो चेस करता था और चेस करने वाली टीम जो थी वो सारे मैच, और मुल्तान ने शायद कोई टॉस नहीं जीता था यहाँ पर। बिल्कुल। तो जैसे ये वहाँ पर अबू धाबी में गए तो वहाँ पर इस तरह से ड्यू नहीं थी, इस तरह के फैक्टर्स नहीं थे, तो दोनों तरफ की टीमें जीती। वक्त जज्बात हालात लाहौर के भी बदले थे। लाहौर पहले 6 में से 5 गेम जिधर जीत गया, अगले लग में जाके वहाँ पे जाके सब नहीं कर सका, सब हार चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग ना सिर्फ अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं वो पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो दे रहा है, बल्कि अच्छी क्रिकेट के साथ साथ कुछ गेम के एम्बेसडर भी हमें मिल रहे हैं। और एम्बेसडर्स में बात करते हैं, अगर गेम का एम्बेसडर कोई बना हालिया दिनों में कोई यंग लॉट में से, तो शाहनवाज दहानी का बड़ा नाम है, बड़े चर्चे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जिस तरीके से गेम में सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, उनसे भी हम थोड़ी देर बाद बात करें। लेकिन आप कैसे देखते हैं शाहनवाज दहानी को? बड़ा एक्साइटिंग यंगस्टर है और बड़े पैशन के साथ अपनी गेम को अप्रोच करते हैं, जोर भी लगाते हैं, एग्रेसिव भी हैं। जब विकेट लेते हैं तो उनके चेहरे पे वो सारी एग्रेशन जो है ना वो टोटली आके सामने आ जाती है देखने वाले के कि कितना एग्रेसिव है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग तो बड़े एक मुस्कुराते से कैरेक्टर हैं और हर एक से अगर आप देखें तो बड़ा मिक्सअप होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि बहुत अच्छा टीममेट है कोई। यू नो, देयर इज वन थिंग बीइंग अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन एक अच्छा टीममेट होने के लिए आपको मिजाज में थोड़ी नरमी, थोड़ी मुस्कुराहट, जैसे उस दिन सईद अजमल हमें बता रहे थे कि चीफ एंटरटेनिंग ऑफिसर भी हैं अपनी टीम के। तो धानी का रोल भी कुछ इस तरह का है कि जो हर तरफ वो मुस्कुराहटें फैलाता है। तो मुस्कुराहटें फैलाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि आज हमारे शो में कैसी मुस्कुराहटें वो लेकर आ रहे हैं। तो शाहनवाज दहानी ही हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मरतबा उनकी कैसी तैयारी है। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपको शुक्रिया अदा करेंगे, वेलकम करेंगे अपने शो में स्पोर्ट्स फ्लिक्स में। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की
सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि आपने क्या तैयारी की है, क्या स्पेशल तैयारी आप इस मरतबा करके आए हैं, और लास्ट ईयर आप टॉप परफॉर्मर थे, बेस्ट बॉलर थे, अब की बार क्या टारगेट सेट किया? जी बिल्कुल, तैयारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है और प्रैक्टिस मैच भी खेला है हमने पेशावर ज़ुल्मी के साथ और टारगेट यही है कि इस बार भी पीएसएल का बेस्ट बॉलर बनूं और अपनी टीम मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनाऊं। अच्छा, रिजवान के बारे में, आपके कैप्टन के बारे में मैं आपसे शाहनवाज जानना चाहता हूं कि वो T20 के बेहतरीन बल्लेबाज, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उनकी कप्तानी में खेल के कितना कुछ सीखने को मिलता है, क्या लर्निंग रहती है, कैसा लगता है उनके अंडर खेल के? जी रिजवान भाई माशाल्लाह कूल माइंड है और कूल कैप्टन है और इन द फील्ड ऑफ द फील्ड वो सेम है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा वो हमें वहाँ पे ग्राउंड में हमारा केयर करते हैं और बिल्कुल जब प्रेशर सिचुएशन होते हैं तो वहाँ पे भी हमें बैक करता है, तो रिजवान भाई के अंडर खेलते हुए काफ़ी मज़ा आता है। दानी, लाला के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब पाकिस्तान के क्रिकेट की बात करें, दुनिया क्रिकेट की बात करें, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े वो सुपरस्टार हैं और आपने लास्ट सीज़न उनके साथ खेला, अब आपकी टीम में नहीं है, उनकी कमी तो महसूस करेंगे आप? भाई को ज़रूर मिस करेंगे, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि वो भी पीएसएल का पार्ट हैं और कोटा ग्लेडिएटर्स से खेल रहे हैं और बिल्कुल शाहिद भाई लास्ट ईयर हमारे टीम के साथ थे तो हम काफ़ी प्राउड फील करते थे कि शाहिद भाई के साथ हम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं और उनको उनके साथ काफ़ी सीखने को भी मिला और बिल्कुल इस बार भी शाहिद भाई को ज़रूर मिस करेंगे। बिल्कुल, ये स्माइल है धानी की, जो मुस्कुराहट है ट्रेडमार्क। उनकी, ट्रेडमार्क इनकी स्माइल है। और लाला के बारे में यह है कि लाला अभी उनको कोविड हो चुका है, पहले इंजरी की उनकी इतला थी, तो अभी पहले कुछ गेम्स हैं वो मिस करेंगे। आपकी बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं और टेक्निकली आपको कौन सा बल्लेबाज ऐसा लगता है कि जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और उसके अगेंस्ट आपने कोई प्लान सेट किया है? बिल्कुल, लास्ट ईयर भी मेरा जो ड्रीम विकेट था वो बाबर भाई थे और इस बार भी टारगेट यही होगा और वो वर्ल्ड के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बिल्कुल मेरा एम यही होगा कि मैं इनको इस बार ज़रूर आउट करूं। अच्छा, सेलिब्रेशन का स्टाइल बड़ा मैटर करता है शाहनवाज, और उसके बारे में आपने मतलब सेलिब्रेशन का कोई नया स्टाइल ला रहे हैं? क्योंकि हर मरतबा देखते हैं कि जो बॉलर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। उमैद आसिफ के जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो बहुत मुख्तलिफ है, आयरन मैन वो बन जाते हैं, और इसी तरीके से आपका स्टाइल बड़ा मुनफरिद सा था, तो इस बारे में भी कुछ आपने सोचा है? बिल्कुल, इस बार भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, मोस्टली ये भी होगा ज़रूर क्योंकि इस सेलिब्रेशन को सबने लाइक किया और पसंद किया और बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूर रहेगा और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बस आखिर में एक कमेंट करते जाएं और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका। तो आपकी जो स्टोरी थी जो पीसीबी ने जारी की उसमें आपने खुद एक्टिंग की, तो अदाकारी का भी शौक है? बिल्कुल, सबने कहा है कि माशाल्लाह एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप और बिल्कुल, और जिस तरह मैंने देखा है वो एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है और बिल्कुल फ़िलहाल ऐसा इरादा नहीं है एक्टिंग करने का और भी क्रिकेट खेलेंगे सिर्फ। ठीक है जी, ये थम्स अप आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए शाहनवाज दानी, और यू आर सुपरस्टार। और क्या खूबसूरत स्माइल है, सबने कहा, सबने तारीफ किया कि आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं। नहीं, द गाय नोज हाउ टू अट्रैक्ट अटेंशन और अच्छा है, स्माइल करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप ही को। नोज कि इनसे हो जाता है? आई थिंक ही नोज। अच्छा, आई थिंक ही नोज और कुछ नेचुरल भी है क्योंकि ये हर एक में नहीं होती ये चीज़। सो समथिंग गुड, समथिंग डिफरेंट, और ये एंटरटेन करेंगे बाकी टीममेट्स को भी अपने एंटरटेन भी करेंगे और क्या मुश्किलात भी पैदा करेंगे, वही सिलसिला जो लास्ट सीजन में था वो जारी रहेगा टेक्निकली, क्योंकि आज इन्हीं की टीम का मैच है, इन्हीं से शुरू करते हैं। नहीं, होपफुली यस ही विल लर्न, ग्रो एंड इंस्पायर, ठीक है ना। तो अभी तो लर्निंग स्टेज है, अब ये पिछले साल बेस्ट बॉलर हुए हैं, सो दिस इज व्हाट यू एम फॉर। तो पहले साल ही बेस्ट बॉलर हो गए तो देखना है कि उसको कहाँ तक रिपीट करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली समबडी एल्स कैन ऑल्सो हैव अ ग्रेट ईयर, किसी और का भी बहुत अच्छा टाइम आ सकता है, कंपटीशन टफ हो सकता है, बट ही हैज़ टू बॉल द राइट एरियाज एंड देन होप कि अगर वो अपनी उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकें और अपनी टीम को बहुत सारे कुछ मैचेस जिता सके इस टूर्नामेंट के अंदर। बट आई रियली बिलीव कि जितना ये पैशनेट है, जितना ये शौक से काम करता है, इंटेंसिटी है जो इसकी वर्क की, तो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा। मूसा नहीं बनेंगे ये शाहनवाज दहानी, आगे तक जाएंगे। देखिए, मूसा इज डिफरेंट, यू नो, हम मूसा को ही सारा ब्लेम नहीं कर सकते कि मूसा क्यों नहीं बना। मूसा तैयार ही नहीं था जब आपने उसको खिलाया, तो खिलाने वाले से भी तो, सिलेक्ट करने वाले से भी तो पूछे ना कि भाई तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो। तो मूसा तो एक यंगस्टर है, अगर आप उसको जगह देंगे टीम में तो वो तो खुशी जाएगा। लेकिन अगर वो टेस्ट के लिए, सलमान टेस्ट के लिए अगर वो रेडी नहीं था
तो लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मूसा इतना बुरा हो गया कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी टीम उसको पिक ही ना करे? देखिए ये पैचेस आते हैं लाइफ, आप परफॉर्म नहीं करते तो मूसा की ग्रोथ क्या हुई है? उसका बॉल पहले भी स्विंग नहीं होता था, आज भी नहीं होता। कोई तेज बस भाग के तेज गेंद करते तो वो कोई शोएब अख्तर की तरह तो तेज नहीं है कि जो खाली स्पीड से ही किसी को डरा दे। 155-160 के करीब तो नहीं है, बल्कि 150 भी कभी कभी जाते हैं। तो बात यह है कि ये जो 140 का एक राग अलाप लिया ना बहुत सारे लोगों ने, तो 140 एक फास्ट मीडियम पेस है। ये जेन्युइन पेस 145 एंड अबव शुरू होती है, और ये 140s पे तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स बॉलिंग किया करते थे। बिल्कुल, राना नवीद हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद इन हिज अर्ली इन हिज करियर, और इस तरह कुछ और नाम भी थे जो 140s पे बॉल करते थे, और उन्हें कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं कहता था। वो शोएब अख्तर थे, मोहम्मद जाहिद थे, मोहम्मद समी थे, राहत अली 140 करते थे, मोहम्मद इरफान 150 के करीब बॉलिंग करते रहे हैं। सो हमने एक गलत चीज़ को प्रोजेक्ट किया, इतना लाउडली किया कि लोगों ने समझ लिया यही स्पीड है। और जब आप 140 क्लॉक के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो फिर सारे तो धानी नहीं होते, सारे तो हसन अली नहीं होते जिनको आउट करने का भी आर्ट आता हो, या शाहीन नहीं होते। तो यू हैव टू गिव पीपल टाइम, बच्चों को खेलने दें, वो बुरा नहीं है, इज टैलेंटेड। आज उस पर नाम लोग ले रहे हैं कि जी मूसा ने कुछ नहीं किया, फिर जिसने उसको गलत टाइम पे सिलेक्ट किया वो बंदा किधर है, उससे भी तो पूछे। और अभी सिलेक्शन जब से कोविड चल रहा है, मुश्किल क्या है, 27 बंदे तो टीम के साथ जा रहे हैं, तो अभी तो सिलेक्टरों का इम्तिहान आया ही नहीं, जब 15 असल में बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टेक्निकली अब मैं दानी के ऊपर वापस आता हूँ कि लास्ट सीजन इनका अच्छा रहा। जब भी कोई अच्छा खिलाड़ी आता है, नया टैलेंटेड लड़का आता है, तो उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं कि अगली टीम को उसका पता नहीं है, ज़्यादा जानते नहीं, इतना होमवर्क नहीं होता उनका। तो ये हो सकता है कि अब धानी के ऊपर अगली टीम्स होमवर्क करके आई हो, तो धानी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया करना है। पहले अंदर करते हैं तो बाहर करनी होगी। T20 में एक बॉलर मैक्सिमम क्या कर सकता है? गेम कितना इजाज़त देती है, अंदर करना, बाहर करना, रिवर्स करना? देखिए ये तो डिपेंडिंग ऑन द डे है, डिपेंडिंग ऑन द पिच, ऑन द कंडीशन, आपका रिदम कैसा है। सो जो चीज़ सीखने की है वो है डिफरेंट। अगर वो तैयारी करके आएंगे तो धानी के पास भी तो ये साल था, इसने भी तो देखना है कौन सा बैट्समैन मेरे सामने है। लास्ट ईयर अगर मैंने इसको इस तरह ट्रैप किया था, तो अब मेरे पास और क्या एडिशन में है, वेरिएशन क्या सीखी है। बाउंसर्स तो पे इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स पे थी, इन्होंने ज़्यादा विकेट शॉर्ट बॉल पे लिए। तो देखना है कि अगला बॉल भी इन्होंने सीखा है कि नहीं, कितना उसको मास्टर किया है, चेंज ऑफ पेस को कितना इन्होंने मास्टर किया है। तो जैसे जैसे खेलेंगे हम इस पे एनालाइज करते हैं। T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, और दहानी अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आपने शॉर्ट बॉल का जिक्र किया, ऑस्ट्रेलियंस और दीगर कई ऐसी टीम्स हैं लाइक वेस्ट इंडीज़, कैरिबियंस, कल भी उन्होंने बड़ा शानदार मैच जीता है, तो शॉर्ट बॉल्स को वो लोग अच्छा खेलते हैं। तो अगर दहानी वहाँ पर जाते हैं तो इस PSL में आएगा, दहानी के पास बेहतरीन मौका होगा कि अगर आपके पास जो दीगर वैरायटी जो हथियार हैं वो शो करें। देखिए उमैर, ये जो बॉलिंग की लेंथ मास्टर करना है ना, ये असल में सबसे बड़ा आर्ट है। अगर आप एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, तो डेली बेसिस पे सेशन से सेशन बॉल की लेंथ बदलनी पड़ती है बॉलर्स को। जब पिच ड्राई होता है, जब पिच मॉइस्चर वाला होता है, मज़ीद ड्राई होता है, उसके हालात बदलते हैं, तो आपको अपनी लेंथ एंड लाइन एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो जाना जब ऑस्ट्रेलिया है उसको तब सोचे जब उधर जाना है। PSL में ऑस्ट्रेलिया की तैयारी नहीं करनी, वरना इधर बहुत मार पड़ेगी। ये वो वाली लेंथ नहीं इधर हिट करनी जो मेलबर्न, पर्थ या गैबा में करनी है। बिल्कुल। सो इस हाल में रहना है। यही इंग्लैंड के साथ हुआ है। 2 साल से हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं, तो 14 दिन का क्वारंटीन किया और 13वें दिन एशेज हार गए थे। तो क्वारंटीन से भी आगे नहीं निकले वो। तो जहाँ यू शुड क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अभी वर्ल्ड कप में महीने पड़े हैं, जहन में ज़रूर रखें, लेकिन जहाँ मैच है उसकी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, दहानी के बारे में कभी डिटेल डिस्कशन हो गया। आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि दहानी जो है बिल्कुल रॉ था, अभी लड़का आया, जब जिस तरह की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जूता नहीं था उसके पास, उसको कुछ नहीं पता क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, कंडीशन के बारे में। वो आना, उसने गेम पे जोर देना और गेम को बस आगे तक पहुँचाना। अब कोचिज़ की यहाँ पे कितनी जिम्मेदारी है, और आपने देखा है कोचिज़ ने कुछ काम किया है दहानी के ऊपर, कुछ चेंजेस आई हैं पहले दिन का दहानी और अभी जो आपने लास्ट दहानी देखा, कुछ उसमें फ़र्क है? उसका पहला ही सीज़न था, वो आया ही ऐसा है। तो खुदा का वास्ता है कि अगर कोई बीमार ना हो तो उसे दवाई नहीं देते। ज़रूरी नहीं है कि कोई आ गया पाकिस्तान के सेटअप में तो इसके साथ कोच लग के इसे कुछ सिखाए। अगर वो पहले ही तैयार शुदा आया तो फिर आप उसको क्या सिखाएंगे? मोहम्मद आसिफ को किसी कोच ने क्या सिखाया था, या मोहम्मद आमिर को क्या सिखाया था? वसीम भाई तो FC कॉलेज के मैच से पिक हुए थे, ठीक है। तो ये लोगों को किसने क्या सिखाया था? तो नॉट एवरीबडी रिक्वायर्स मेडिसिन, तो जो बीमार हो उसी को देनी चाहिए। तो ये आया ही अच्छा है, और अगर अच्छा कर रहा है तो जब तक कर रहा है आप इसको एडवाइस करें। इंटरनेशनल लेवल पे उमैर, यहाँ पर आपको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है जो आपको एडवाइस करें, गाइड करें, टैक्टिकली आपसे बात करें।
यहाँ पे किसी के एक्शन नहीं तब्दील कराने, किसी को ठीक नहीं करना, वो आउट करके आपने उसे इस काबिल समझा तो वो यहाँ पर आया। तो अनलेस उसे कोई प्रॉब्लम हो तब तक उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, छेड़ने की जरूरत नहीं। इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कराची का भी रुख करेंगे। सलमान, हाँ, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग एक त्यौहार बन चुका है, एक सीज़न है पूरा में, और हम इस सीज़न का इंतजार करते हैं कि यही सीज़न आए, जश्न बहारा की तरह ये PSL का सीज़न है। तो कराची में कैसी गहमा गहमी है वो भी जानेंगे। रिजवान वर्सेस बाबर है आज, कराची वर्सेस मुल्तान नहीं है। मैं इसको कहूँगा कि रिजवान वर्सेस बाबर, दोनों अभी तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक टीम एक दूसरे को जितवाते हैं, आज एक दूसरे के साथ आमने सामने आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन कैसा होगा? देखिए, ये पहले भी एक दूसरे के आमने सामने खेले हैं। ऑब्वियसली कराची से बाबर खेलते रहे हैं, मुल्तान से पिछले साल रिजवान खेले हैं, और रिजवान पहले डिफरेंट टीम्स में भी रहे हैं। एक टाइम पे ये भी थे कि कराची में थे और कराची उनको मैच नहीं खिलाती थी। सो वो भी कहीं ना कहीं वो वाला सेंटिमेंट भी होगा। बट दे आर बोथ फैंटास्टिक प्लेयर्स, दुनिया के लीडिंग क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वर्सेस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ODI और T20 के दो का जो है वो आपस में मैच है, और बिलाशुबा एक हाई क्लास जो है बैटिंग की आप उम्मीद लगा सकते हैं इन दोनों से। और रिजवान जब हों तो फिर विकेट कीपिंग का कैसे जिक्र ना हो, आउटस्टैंडिंग कीपर भी हैं वो, बिहाइंड द स्टंप्स कायदाना सलाहियतें भी दोनों में है। और रिजवान ने बाबर से बहुत ज़्यादा कप्तानी की है, तो वो टैक्टिकली भी अवेयर हैं एक दूसरे के। तो देखना होगा कि कौन किसको। ये बड़ा आम नुक्ता है, आपको जो दोस्त है ना वो आपके सारे राज जानता है। हाँ, आपको आपके वीकनेसेस का भी पता ये मशवरा ही आपस में करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं। तो दोस्त दूसरे दोस्त के साथ आज कैसे मुकाबला करता है, बहरहाल इस पर बात हमारी चल ही रही है। फैंस के बगैर, फैंस के जिक्र के बगैर जो क्रिकेट का जिक्र है वो अधूरा है। और पाकिस्तान सुपर लीग के हम शुरू से बात कर रहे हैं कि फैंस की वजह से ये लीग इतनी कामयाब है, इतनी सक्सेसफुल है। और फैंस के लिए हम रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तानी जो कुड़ियां हैं वो अपनी टीम को लेके, मुल्तानी सारी बड़ा अपनी टीम को जुनूब वाले जितने हैं बड़ा एक्साइटेड होते हैं। तो लड़कियां क्या तासुरात रखती हैं, मुल्तानी उनकी जाने बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि वो आज क्या कह रहे हैं आज के मैच में। PSL का आज पहला मैच होगा, मेला सजने को तैयार है, और पहला मैच ही दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के साथ है। इस वक्त शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला है, किस हद तक एक्साइटेड है, कौन जीतेगा? हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए, और हमें यकीन है कि मुल्तान सुल्तान ही आज का मैच जीतेगा। और मोहम्मद रिजवान जो कि मुल्तान सुल्तान की टीम में होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे और फेमस खिलाड़ी हैं, और पिछले साल की तरह इस बार भी जो है मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़रूर जीतेगा। जी आप बताइएगा, आप किस हद तक एक्साइटेड है? एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड है, और जबकि मुल्तान की टीम बनी है उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसमें मोहम्मद रिजवान होते हैं जिनके हम बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप बताइएगा, किस हद तक कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है, किस हद तक एक्साइटेड है? पिछली बार की तरह इस बार भी मुल्तान सुल्तान जीत के दिखाएगा, और इस बार भी हमारी टीम टॉप पर रहेगी। जी आप बताइएगा, किस हद तक एक्साइटेड है, कौन जीतेगा? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले साल की तरह इस साल इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। मोहम्मद रिजवान अपनी बेस्ट ट्राई कीजिए, हमें जितवाए ज़रूर। जी आपने सुना, शायकीन काफ़ी एक्साइटेड है, उनका यही कहना है कि मोहम्मद रिजवान जो है अच्छा खेलेंगे और मुल्तान सुल्तान जो है ये मैच जीतेगा, और इसी पिछले साल की तरह PSL जो 7वां सीज़न है वो भी जीतेगा। जी तो फैंस तो एज यूजुअल एक्साइटेड हैं, और हम बात कर रहे थे दो दोस्त आमने सामने हैं। तो सलमान, मैं आपकी पर्सनल लाइफ से पूछना चाह रहा हूँ कि आपके भी बचपन के दोस्त हैं, हमेशा आप जिक्र करते रहते हैं वहाब का, सलमान का। तो आपने कभी एज अ कैप्टन नेट्स में तो चले खेलते रहते होंगे, आप लोग कभी एक दूसरे के मुखालिफ खेले हैं, आमना सामना हुआ है, और उस दौरान आप कैसे, जो आप उसकी वीकनेसेस को जानते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे? देखिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं, तो उसको भी मेरे जोन्स का पता होता है, मुझे भी पता होता है कहाँ आके ये फ्रस्ट्रेट होगा, कब आएगा, गेंद किस जोन में करेगा, या इसका चेहरे के तासुरात देख के पता लग जाता है कि कौन सी लेंथ हिट करने जा रहा है। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे उस पर गलबा हासिल रहा, कई दफ़ा उसने भी जो है वो मुझे तंग किया बैटिंग में। तो ये चीज़ चलती है, बट इट्स अबाउट नोइंग ईच अदर, और कौन कंसिस्टेंटली वो चीज़ कर सकता है जो दूसरे को तंग कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैच होता है तो आप जीतने जाते हैं, एंड देन आफ्टर गेम फिर आप वही दोस्तों की तरह फिर से रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर एक मरतबा फिर से, और इस मैच में हम जाके ये देखते हैं कि अब कल भी हमने एक मैच देखा कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जिक्र इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि वहाँ से खिलाड़ियों ने यहाँ पर वापस आना है, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस लीग में आके हमारी टीम्स को ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो रहा है वहाँ पे, इतने इतने रन्स बन रहे हैं, और अगर मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम हार भी रही है तो आखिरी ओवर में 30 चाहिए, तो 28 रन बना रहे हैं। देखिए, कल तो गोलाबारी हुई है, उन्होंने रॉबमन पावल को बैटिंग कराई ऊपर वेस्ट इंडीज़ ने, इसलिए कि इंग्लैंड के स्पिनर्स अच्छे थे,
आदिल रशीद, मोइन अली और लिविंगस्टोन, और वो उनके प्लेयर्स को पिछले मैच में उन्होंने तंग किया। तो रोमन पावल ने तो आके उसने तो 10 छक्के मारे हैं और 53 बॉलों में उसने 107 रन किए, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। फिर निकोलस पूरन जो साथ थे, 70 रन की इनिंग उन्होंने भी खेली, उन्होंने भी 5-6 छक्के, 15 छक्के तो ये 2 बंदों ने मार दी। तो उसके साथ बाउंड्रीज भी लगी हैं, तो ये हर ओवर में तकरीबन एक बाउंड्री बनती है। तो यू कैन इमेजिन कि मैग्नीट्यूड किस कम का था हिटिंग का। ये 224 रन इन्होंने किए। इंग्लैंड ने वो हार नहीं मान ली स्ट्रेट अवे, बड़ा अच्छा उन्होंने भी फाइट आउट किया। टॉम बेंटन ने रन्स किए यहाँ से, और 73 की इनिंग उसने खेली 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और उसके साथ मेरा ख्याल है कि फिल सॉल्ट ने भी आना है पाकिस्तान आना है, और फिल सॉल्ट लाहौर कलंदर्स के लिए, और उनका डेब्यू था। उन्होंने भी 50 रन बड़े तेज किए और इंटरेस्टिंग गेम हुई। 224 की चेस आसान नहीं होती T20 क्रिकेट में। 204 रन इंग्लैंड ने भी किए। सो बड़ी एक फायरवर्क्स वाली सीरीज चल रही है वहाँ पे। 2-1 हो गया वेस्ट इंडीज। रोमन पावल ने आ जाना है मुल्तान सुल्तान्स की टीम में, और वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स और पाकिस्तान की विकेट्स कितना मुख्तलिफ हैं। देखिए, ये जो जिस पिच पे कल मैच था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, प्रोबेबली ये उनकी बेस्ट विकेट थी। यूजुअली इनके पिचेस जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं। अब उस पर बाउंस भी वेरी कर सकता है, कभी लो होता है, कभी बॉल ग्रिप हो रहा होता है, लेकिन कल का जो पिच था वो आउटस्टैंडिंग था। मुझे मालूम नहीं है कि किस ग्राउंड में मैच था, लेकिन मैं अंदाज़ा ये है मेरा कि बारबाडोस में था, क्योंकि वहाँ का पिच ऐसा है जिस पे बॉल बल्ले पे आता है और बड़े हिट्स लगते हैं। तो जैसे ही इसमें ब्रेक खत्म होगी तो आई फाइंड आउट के किस ग्राउंड में। कराची का विकेट कैसा है, उस पे भी गेंद बल्ले पे आता है? नहीं, कराची और लाहौर में जहाँ PSL होनी है तो टॉप क्लास विकेट्स एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर रन फीस्ट होगी, बड़े रन होंगे, लोग एंटरटेन होंगे, और बॉलरों ने भी बड़े मजे दुबई में कर लिए हैं बड़ा अरसा। अच्छा, जहाँ पे बचत हो जाती है, इधर बचत नहीं। अच्छा, ये वजह है कि हमारे बॉलर्स हमेशा टॉप पे रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, स्पिनर्स स्पेशली। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स के लिए हार्ड वर्क होता है टाइम्स दुबई में, लेकिन कराची की विकेट में फास्ट बॉलर्स yes, यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, दे शुड डू वेल इन दिस। चलें, ठीक है, इसी बात के साथ एक ब्रेक पे जाने पड़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी खबर है, और बहरहाल ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए धचके वाली खबर है कि हज़रतुल्लाह ज़ज़ई का जो कोरोना टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आ चुका है। तो कामरान अकमल, वहाब रियाज के बाद उनके तीसरे जो अहम खिलाड़ी हैं, और सबसे सलमान जो अहम बात है कि कामरान और ज़ज़ई दोनों ओपनर हैं। तो पेशावर को अर्ली जो स्टेजेस है, या अर्ली स्टेज है, उस पर अर्ली मैचेस है, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात के साथ नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और मतलब कितना टाइम रह गया? कोई 1 घंटा 25 मिनट रह गए हैं तकरीबन। और सेकंड भी तो पता है ना? सेकंड अब कोई बात नहीं। अच्छा, चले, ठीक है। आज के मैच के बाद वापस आते हैं, और अभी दोनों मैंने प्लेइंग 11 पूछनी है आपसे। बहरहाल वो जो वेस्ट इंडीज़ का मैच था, वो आपको जो अंदाजा था वो ठीक साबित हुआ? ब्रिज टाउन में ही था, बारबाडोस में। वही पिच एक ऐसा है जिसपे बैट पे बड़ा तेज गेंद आता है, और जब तेज आता है तो फिर बड़े हिट्स भी लगते हैं। तो ये राइटली वहाँ पर 200 रन हुए हैं। ठीक है, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। ड्यू फैक्टर, सलमान, मौसम ऐसा है कि ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं असरअंदाज तो करेगा। देखिए, ड्यू फैक्टर अगर तो ड्यू हुई तभी असरअंदाज होगी ना। अगर हवा चल रही हुई तो पॉसिबल है कि ड्यू ना हो, क्योंकि कराची में अगर हवा चले या बादल हो तो फिर ड्यू नहीं आती। ठीक है, तो अब वी डोंट नो कि वहाँ पर हवा कैसी है, क्योंकि समुद्री इलाका है, किसी वक्त भी हवा चल सकती है। तो इफ इट्स देयर तो फिर ड्यू वाला फैक्टर इतना तंग नहीं करेगा। ठीक है, और टॉस कितना इम्पोर्टेंट है? इट्स द फर्स्ट गेम। आप टॉस डिसाइडिंग फैक्टर होगा? आई डोंट थिंक सो। कराची में जितने दिन हमने देखा है टेलीविजन पे तैयारियों में, धूप अच्छी लग रही है, तो धूप अच्छी लग रही है तो पिच में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा कि जो पहले खेलने वाले के लिए डिफरेंट खेले, जैसे वर्ल्ड कप में हो रहा था कि जो टॉस जीता था वो पहली बैटिंग में दुश्वारी और अगली में आसानी। तो यहाँ पर मुझे लगता है फ्रॉम बॉल 1 पिच अच्छा होगा, और होना चाहिए। अगर ना हुआ तो ग्राउंडमैन से पूछेंगे कि क्या मसला है, क्योंकि इतनी अच्छी धूप इस वेदर के अंदर इससे अच्छा नहीं हो सकता। इतनी अच्छी धूप की स्ट्रेंथ है कि पिच अच्छा ही तैयार होना चाहिए। तो वेदर भी देख लेते हैं, धूप भी देख लेते हैं, कराची में क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एहसान मौजूद हैं, कराची से, शहर कायद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैंस के बारे में भी उनसे जानते हैं कि फैंस कैसे तासुरात के लेकर मैदान में पहुँचे। एहसान, आपको वेलकम करेंगे शो में, और बताएगा कि क्या आप वहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, मौसम कैसा है। हम बात कर रहे हैं ड्यू फैक्टर की, हवा चल रही है, नहीं चल रही? हवा हम देख रहे हैं, क्योंकि हवा चलती पीछे दरख्तों के पत्ते बरसात में हिलते दिखाई दे रहे हैं। फैंस के बारे में बाद में बताएगा, पहले मौसम बताएं कैसा है, ड्यू फैक्टर वहाँ पे कितना असरअंदाज हो सकता है। धूप भी बरसात कह रहे थे, धूप पड़ेगी बीच पे? नहीं, धूप की स्ट्रेंथ अच्छी है आजकल कराची में। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि पिच बहुत अच्छा होगा बैटिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे सवाल आते हैं। ओवर टू यू एहसान।
अब बिल्कुल देखिए उमैर, कराची में जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। पूरा दिन जो है वो धूप रही है और अगर हम माजी की बात करें तो यहाँ अगर आप PSL में आपने देखा होगा कि टॉस फैक्टर जो है वो रहा है। जो टीम टॉस जीतती रही है वो आकर मैच भी जीतती रही है। तो इस वक्त जहाँ तक सलमान ने पिच की बात की तो पिच भी बड़ी फ्लैट पिच बनाई गई है। लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा हमें जो है वो टारगेट देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा मैच होने जा रहा है। और जहाँ तक यहाँ पर शायकीन की बात है, क्योंकि जहाँ मैच हो वहाँ शायकीन ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कराची में 25% शायकीन को इजाज़त दी गई, लेकिन जो 25% भी है वो भी बड़े ही पुरजोश है, जो शीरे हैं और मैच का जो है इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोनों तरफ आपको जो वो फैंस जो फैंस तो होते हैं लेकिन ये थोड़े से मुनफरद है। पाकिस्तान का झंडा और उसके झंडे के कलर जो लिबास है वो जेब तन करके आए हुए और इस तरह के बहुत सारे फैंस यहाँ पर मौजूद है। नेशनल स्टेडियम के बाहर है। अभी ओपनिंग सेरेमनी और मैच में थोड़ी सी जो है वो है टाइम है उसमें, तो इस वक्त लोग स्टेडियम के बाहर जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सेल्फीज बनाई जा रही है और मैच जो है आज बड़ा मैच उसके हवाले से जो गपशप भी हो रही है और अपनी अपनी टीम के हवाले से भी जो है वो कह रहे हैं कि मेरी टीम जीतेगी, दूसरे कह रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी। तो हल्ला गुल्ले का यहाँ माहौल है। कम तादाद है, 8000 के करीब जो है वो NCOC ने इजाजत दी है कि वो नेशनल स्टेडियम के अंदर आके मैच देख सकती है और कोविड प्रोटोकॉल्स को जो है वो अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो आ रहे हैं वो बड़े ही पुरजोश हैं और खुशी इस बात की कि कोविड जितने केसेस बढ़े, जितने भी यहाँ पर PSL से कबल जो मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद आज PSL का मेला जो है वो नेशनल स्टेडियम में सजने जा रहा है। जी एहसान, जो वहाँ पे फैंस अभी जिन्होंने भी अपने घरों से निकलना है और जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बताएगा कि क्या रूट किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है, कोविड प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उनकी जो निगरानी है वो किस तरीके से की जा रही है? देखिए माजी की बनिस्बत इस बार जो है वो PSL में जो मुख्तलिफ शाहराएँ जो बंद की जाती थी वो नहीं की जा रही। सिर्फ एक शाहरा है, बल्कि अगर हम एक जो फ्लाईओवर वो जो है सिर्फ बंद की जा रही, जो कि हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है, वो भी एक सिंगल ट्रैक को जो है बंद किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी रोड खुला हुआ है, डालमिया रोड जो कि गुलिस्तान जौहर की तरफ से नेशनल स्टेडियम की तरफ आता है वो खुला हुआ है। उसके अलावा स्टेडियम की तरफ से जो आगा खान और दीगर इलाकों में जो रास्ता जाता है वो सड़कें भी इस वक्त खुली हुई है। कारसाज जो शाहरा फैसल जो कि मरकजी शाहरा कहलाती है कराची की, वो भी इस वक्त तक जो है वो खुली है। सिर्फ उस वक्त रोड को बंद किया जाता है जब टीमें जो है वो आ रही थी, उसके फौरन बाद जो है वो जो इतराफ़ की शाहराएँ उनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाता है। तो इस वक्त शहर में जो शायकीन आना चाहते हैं नेशनल स्टेडियम में तो वो बिला झिझक आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहाँ तक आपने कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की है तो 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो जवान हो या मर्द व ख़वातीन हो, उन्हें कहा गया कि वो कोविड सर्टिफिकेट साथ जो है वो लाजमी लाएँ, क्योंकि अंदर उन्होंने जो स्कैनिंग मशीन लगाई हुई है वहाँ पर आपको जो कोविड का आपका सर्टिफिकेट है वो आपने दिखाना है और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जैसे ही आप स्टेडियम के अंदर इंटर करेंगे तो उसके बाद भी आपको वहाँ पर समाजी फासले का जो ख्याल रखना है, मास्क जो है वो लाजमी आपको पहने। तो कोविड प्रोटोकॉल्स के ऊपर सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। इसके हवाले से जो PCB के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, निजी कंपनी से बहुत सारे अफराद को यहाँ पर बुलाया गया है, वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स पर किसी भी किस्म की जो है वो रखना ना रहे, तो उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल दरामद कराना है। तो ये वो तमाम तर प्रोटोकॉल्स है। शायकीन जो है वो आना शुरू हो चुके हैं मेरे तरफ, ये जोशीले शायकीन आपको नजर भी आ रहे हैं, तो ये अंदर जाने के लिए पुरजोश है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच आज शायकीन को देखने को मिलेगा। ठीक है। और एहसान, ये भी बता दीजिएगा कि जो इफ्तिताही तकरीब है कितने बजे उसका आगाज़ हो जाएगा, उसके हवाले से क्या तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और टीम्स पहुंच चुकी हैं दोनों ग्राउंड में? एहसान, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बताइएगा, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और टीम्स दोनों स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं क्या? देखिए ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। स्टेडियम के अंदर जो एक मरकजी स्टेज था वो तैयार कर लिया गया है। अब उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वहाँ पर रिहर्सल्स भी हुई, लाइट्स लगाई गई, पूरा जो स्टेडियम था वो रोशनी में जो है उसकी वहाँ पर बाहर आ चुकी थी। तो इस वक्त स्टेडियम के अंदर तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज दोपहर से भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रिहर्सल की जा रही है, वहाँ पर जो है वो तैयारियाँ की जा रही थी। तो अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात की तो वहाँ पर भी जो PSL का एंथम था वो दोबारा से यहाँ पर जो है वो यहाँ आवाज़ का जादू जगाएंगे, उसमें आतिफ असलम और आयमा बेग होगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो खासकर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री PCB ने बनाई है, वो भी तकरीबन 7 से 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी, वो यहाँ पर जो है वो प्ले की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पैगाम, उसी पैगाम जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, वो भी यहाँ पर चलाया जाएगा। ऑस्ट्रिया से आने वाले 3 पैराग्लाइडर्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 2 रोज़ यहाँ पर 3 रोज़ में यहाँ पर जो अपनी मश्क थी उसका अमली मुजाहरा भी किया। आज भी बताया जा रहा है कि वो 10,000 फीट की बुलंदी से जो है वो नीचे उतरेंगे और पैराग्लाइडिंग करते हुए जहाँ तक आपने आ जाएंगे। और अपनी इफ्तिताई जो तकरीब है, ओपनिंग सेरेमनी है, उसके हवाले से भी तैयारियां मुकम्मल है। आपने अपडेट किया, आपसे अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप भी इंजॉय करें, क्रिकेट का सीज़न है, आपके शहर में भी है पहला लेग,
और जब लाहौर आएगी फिर हम यहाँ से आपको बताएंगे। और बट साहब कामरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी तबीयत है आपकी, ये बताइएगा। तैयारियों को तो बाद में पूछेंगे, पहले तो हालचाल बता दें। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तैयारियां अल्लाह का शुक्र ठीक है, और तबीयत अल्लाह का करम है, पेट से लग रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब टेस्ट पे है, सारा डिपेंड करता है कि टेस्ट कैसा आता है। ये दूसरी शरारता कीतियां सी ना, जो आपकी शरारतें नहीं है, हमने देखा अबू धाबी में जाके। इन्होंने कहा था ना शोएब भाई को कि 2 ओवर करा के बेड पे, तो ये खुद बेड पे आ गए। तो कामरान भाई तैयारियों के बारे में बता, चलता रहता है। हाँ बिल्कुल चलता रहता है, और आप तो माशाल्लाह वैसे भी छेड़ते रहते हैं, सारे खिलाड़ियों को तंग करते हैं, मोराल आप रखते हैं, ये अच्छी बात है, बड़ा ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तैयारियां कैसी हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, और क्या प्लान्स हैं इस साल, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में कामरान अकमल, अधूरा जिक्र पाकिस्तान सुपर लीग का कामरान अकमल के नाम के बगैर। देखें उमैर भाई, तैयारियां मुकम्मल हैं, बड़ी एक्साइटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से आइसोलेशन में इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। टेस्ट नेगेटिव आएगा तो फील्ड में जाएंगे, और तैयारी करके आए हैं कराची, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी ज़ल्मी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। देखें पहला मैच बड़ा डिपेंड कर रहा होता है मोमेंटम बनाने के लिए, फ्लो बनाने के लिए, एज अ प्लेयर्स भी, एज अ टीम भी, तो वो उस पर बड़ा डिपेंड करेगा जो कल हमारा मैच है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं होऊंगा, और हमारा कप्तान अल्लाह करे वो भी नेगेटिव आ जाए जल्दी, वो लीड करे टीम को। लेकिन ये है कि थोड़ा टफ टाइम है, मुश्किल है पहले 1-2 मैचेस में, लेकिन टीम ऐसी बनी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फर्क पड़ेगा टीम को। शुएब मलिक है, फिर टॉम कैटमोर है, फिर रदरफोर्ड है, तो अच्छी स्टिल बैलेंस साइड है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा स्टार्ट हो और उस स्टार्ट को कैरी ऑन करें। और डिपेंड वो T20 में आपको पता है, मैं सलमान को भी पता है कि एक रिदम होता है, फास्ट बॉलर्स का आ जाए तो वो 3-4 आउट कर दे तो गेम चेंज कर देता है। 1 से 2 ओवर में T20 में मैच चेंज हो जाता है। जब बैट्समैन हो तो 1 से 2 ओवर 15 ओवर्स के लगे तो मैच चेंज हो जाता है। तो इस पे बड़ा मेरे ख्याल से कंट्रोल होता है। तो ये चीजें होंगी तो इंशाल्लाह एक रिदम आ जाएगा और मोमेंटम बनेगा। जी बस सर, देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, 2 से 3 ओवर आपके फेवर में जाएं तो मैच जो है वो तब्दील हो जाता है T20 का। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो इनके इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जिसमें कामी भाई खुद हैं, जिसमें इनके कप्तान हैं शेख साहब, वहाब साहब, उनके साथ फिर हजरतुल्लाह ज़ज़ई हैं, ये वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो मैच बदलने की जो है ना कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डेफिनेटली इनके जो प्रेजेंस का ना होना है, जो एब्सेंट होना है इस कोविड की वजह से, वो दूसरी टीम को थोड़ा एडवांटेज ज़रूर देगी। लेकिन इनके लिए अच्छी बात यह है कि ये अर्ली ऑन ऐसा हो गया, वंस यहाँ से क्लियर होंगे फिर दोबारा इंशाल्लाह ये इसमें नहीं जाने लगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो होपफुली ये बेटर ऑफ है, बजाय के बीच में जाके या जहाँ की टीम फंसी होती वहाँ 3-4 इस तरह के प्लेयर ना होते तो फिर ज़्यादा मसाइल हो सकते थे। लेकिन ये शुएब भाई की लगता है दुआ लगी है, इन्होंने उन्हें लिटाया था बेड पे। तो कामिल भाई देख लो शुएब भाई फिर बहुत पहुंचे हुए थे। नहीं शुएब भाई मेरे ख्याल से उनकी बदवा होती तो आज से 10 साल पहले ही हमने बेड पे हो जाना था। वो लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि फिट देखिए, अल्लाह बचाए इस वायरस से सबको, हमारे जितने कुलीग है बाकी टीमों में भी है, मुझे नाम तो पता नहीं है, वो जल्द से जल्द रिकवर करे फील्ड में। अच्छी बात ये है कि सबका होना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, सबका होना जरूरी है, होना खेलने और तबीयत ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, हंस खेल रहे हैं, खुश हैं, चेहरा फ्रेश है। कामरान भाई टीम मीटिंग में कुछ डिसाइड हो चुका है? क्योंकि वहाब रियाज से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि शुएब अली गालिबन कप्तानी करेंगे। तो कल का मैच है, मेन खिलाड़ी जो हैं वो कुछ मिसिंग है, तो टीम में क्या मीटिंग में कुछ व्हाट्सएप पे कॉल पे रब्ता तो होगा, कौन लीड कर रहा है ये कोई फैसला हो सका है? और क्या अगर 2 ओपनर मिसिंग हैं उनके, हजरतुल्लाह ज़ज़ई के भी ज़राए ने भी रिपोर्ट किया कि हाँ जी उनका भी कुछ ऐसे इतलात हैं, तो कामरान अकमल ओपनर, ज़ज़ई ओपनर, वहाब रियाज मेन बॉलर, तो मुतबादिल अब क्या गेम प्लान बनाया गया? देखिए हमारे पास जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। वहाब जैसे अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा पहले मैच में, लेकिन उसके अलावा देखें कि अरशद है और सलमान इकबाल है, फिर हमारे पास नए लड़के हैं, काफ़ी फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, अच्छा बैलेंस है। और देखें कप्तानी ये तो मैनेजमेंट ही बता सकती है किसने लीड करना है किसने नहीं, और वहाब तो पहले का अनाउंस किया हुआ है, तो ये तो कल पता चलेगा। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना, देखिए सब टीमें स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, इसमें
देखना ये पड़ेगा कि इसको कैरी ऑन हम लोग करें। ये तो अब चलता रहेगा, लाइफ का हिस्सा है। तो इसको बिग बैश में देखिए कितने केसेस आए हैं, वो चलती बिल्कुल रही है बिल्कुल बिग बिल्कुल। बैश। तो ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा, और रिजर्व प्लेयर उन्होंने रखे इसीलिए कि लीग को हाँ, कोई फर्क ना पड़े। बड़ा अच्छा हमें काम है, बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है। तो इसको पॉजिटिव लेना है इस चीज को। पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। और मेरे पास जो लड़के हैं और अच्छे बैलेंस है, हैदर अली जैसे, डेफिनेटली हम्म जरदाई को मिस करेंगे अगर जैसे आपने बताया, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि स्टिल हमारी बैलेंस साइड है, बैटिंग में बॉलिंग में बड़ी अच्छी हम्म। टीम है। तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा मोमेंटम बनाते हैं। आपके कोच नहीं आ रहे, डैरेन सैमी नहीं आ रहे, उनके ना होने से तो फर्क पड़ेगा कोई तैयारियों को? देखिए डैरन समी डेफिनेटली बड़ी उसने मेहनत किया, बड़ा काम किया पेशावर ज़ल्मी के लिए। पहले एज ए कप्तान, फिर पहला साल एज ए प्लेयर्स खेला, फिर 2 साल कोचिंग की है। बड़ी मोटिवेशन, बड़ा कुछ सीखने को मिला। वर्ल्ड के T20 के 2 चैंपियन, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए अब वो नहीं है, ये तो मैनेजमेंट ही बता सकती, लेकिन जेम्स फोस्टर ये भी बड़ा जबरदस्त है, 2 साल से बिल्कुल। हमारी टीम के साथ है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और समझता लड़कों की साइकी। तो अच्छा रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और देखिए ये कोच आते जाते रहते हैं, एज ए प्लेयर हम लोगों को अपनी गेम की तरफ, मैच की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये मैनेजमेंट के काम है, वो जो प्लान दे उस पे हम लोग काम करें, उतना अच्छा होगा। ठीक है, आखिर में बस आपका जो प्लान है, मैंने देखा लास्ट ईयर, सबने देखा बल्कि, कि आप विकेट और गोल्फ बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आईसेट के लिए गालिबन किया जाता है, और इस मरतबा आप ऐसी कौन सी ड्रिल कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिससे कामरान अकमल के वही छक्के और पीएसएल में सेंचुरी हम दोबारा देखें? देखिए इस वक्त तो मैं रूम में बैठा हुआ सिर्फ स्टीम ले रहा हूँ, गर्म चीज़ें खा रहा हूँ कि जिससे मेरा टेस्ट नेगेटिव आ जाए। फिर ग्राउंड में आमीन आके आमीन। अपना स्किल वर्क करेंगे। उससे पहले देखिए क्लब में आप भी आए थे, अब देखा होगा कि पीएसएल की बिल्कुल। तैयारी हमने की है पूरी, क्लब क्रिकेट खेली है, प्रैक्टिस की है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फील्ड में जाएं, जब मैचेस खेलें तो अपनी टीम के लिए, जो टीम को जरूरत है, जो डिपेंड कर रही है। हम लोग 2-3 सीनियर प्लेयर है, मैं हूँ, वहाब है, मलिक है, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और टीम के लिए अच्छा करें, जिससे टीम को फायदा हो। जो हमारे यंगस्टर है, बच्चे हैं, उनको अवेयरनेस आए, उनको सीखने को कुछ मौका मिले हम जैसे प्लेयरों से। तो यही फायदा हमारा खेलने का और एटीट्यूड दिखाने का, 100% कमिटमेंट दिखाने का, कोई शिकायत ना हो हमसे। ठीक है, सलमान कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कामी भाई से, वैसे तो मैं लोगों के लिए, फैंस के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि इस साल का क्या टारगेट है। बिकॉज जिस तरह कामी भाई टीम में ये आए हैं इस दफ़ा, ज़ल्मी की इनिशियली उसमें थोड़ा सा हर्डल था, तो अपने लिए कौन सा गोल सेट किया है इस दफ़ा, कैसा फिनिश करना है सीज़न को आपने? देखिए सलमान, हर क्रिकेटर की मेरी तो ख्वाहिश ही होती है हर पॉजिटिव खेलूं और अच्छा फिनिश करूं, हाई नोट पे फिनिश करूं, और यही चीज़ है। और इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही रहेगा। और देखिए मैंने कहा ना कि टीम की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्लान है, उस पे हम लोगों को काम, अपना प्लान भी होता है लेकिन टीम फर्स्ट है कि टीम क्या चाहती बिल्कुल। है, टीम क्या डिपेंड कर रही है मुझ पे, उस पे मैं पूरा 100% दूं, 100% कमिटमेंट दूं, परफॉर्मेंस दूं। पिछले 6 इंशाल्लाह। साल जैसे दी है वैसी परफॉर्मेंस 7वें सीजन भी दूं, अच्छी दूं, जो जिससे मेरी टीम को फायदा हो, ज़ल्मी को फायदा हो। इस बार इसलिए ज्यादा मुझे पैशन के साथ खेलना पड़ेगा। आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो भी सामने रखे, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी, फिटनेस लेवल दिखाना, ये बड़ा जरूरी है मेरे लिए। और आप बड़े पॉजिटिव हैं, और इसी बात के साथ आपको शुक्रिया अदा करेंगे। पॉजिटिव, कोरोना भी पॉजिटिव आ गया, वो दुआ करते हैं कि वो नेगेटिव हो जाए, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, ज़्यादा और पॉजिटिव कोरोना हो भी गया, पॉजिटिव आ गया। तो कोरोना नेगेटिव हो जाए और आप ऐसे ही पॉजिटिव रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छा ऑल द परफॉर्म बेस्ट करें। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कामी भाई। थैंक यू, कामरान भाई तो माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमेशा से ही ऐसे पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा मेहनत भी करते देखिए रहे। इतने साल क्रिकेट खेलनी है और हर लेवल पे खेलनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, मेहनती होना पड़ता है, और फिर परफॉर्मेंस के बगैर आपको नेक्स्ट सीजन कोई कंसिडर नहीं करता। सो वट एवर टाइम ही स्पेंट, वट एवर पार्ट ऑफ एज ही इज़ इन, जितने भी वो बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीएसएल के हाईएस्ट स्कोरर हैं। और ये वो लोग नहीं है 3-4 जो शायद यही 3-4 सारी पीएसएल खेले, बहुत सारे लोग पीएसएल के अभी तक सारे एडिशन खेले हैं, लेकिन ही लीड्स देम बाय फार। तो जिसमें एक आध साल कोई उनके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना अच्छा भी नहीं रहा जो कि पिछला साल था। सो आई रियली होप कि ये अपना जो
एंड है उसको हाई नोट पे उनके करें, स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये अपने बड़ी स्टैंडर्ड के important- मुताबिक हाँ, करें, क्योंकि ये प्लेयर्स में होता है। देखें अब जैसे विराट कोहली है ना 2 साल से उन्होंने सेंचुरी नहीं की फॉर लेकिन एग्जांपल, 50s कर रहे हैं। वो 10 पिछले 15 मैचेस में उनके 10 50 से ज़्यादा स्कोर है, लेकिन वो लोग उसको स्कोर नहीं मानते। तो कामरान अकमल जब तक स्कोर ना करें, 100 ना करे T20 में, छक्के ना मारें, तो लोगों को लगता है उन्होंने किया कुछ नहीं, समथिंग इज मिसिंग। तो आई रियली होप कि बाय हिज स्टैंडर्ड्स वो इसको एक हाई नोट पे जो है ना एंड करे ठीक सीजन। है, और इस लेवल पे ज़ाहिर है बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं, कोच के होने से फर्क पड़ता है, मेंटोर का कितना किरदार होता है? मेंटोर कभी कभार तो कोच का ना होना शुक्र अदा करने का भी सबब बन जाता है। अच्छा, बिकॉज यू सी नॉट एवरीबडी हैज टू बी कोच एंड नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा जब गया तो मैं 19 साल का था, मैंने एक सेंचुरी की और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में रन्स कर रहा था। वनडे में कुछ पैच ऐसा आया, 4-5 इनिंग्स में रन्स नहीं हुए, तो मैं इयन चैपल के पास गया और वो और माइकल स्लेटर खड़े थे पिच के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि 4-5 इनिंग्स गुजर गई हैं, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच फील कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ बताएं। तो उसने इयन चैपल ने कहा कि डिड समबडी स्पीक टू यू, आपसे किसी ने बात की है इस पर? मैंने कहा क्यों, वाई? तो उसने कहा कि अगर कोई कोचिंग करने की कोशिश करे ना तो छुप जाना। उस एंड देन ही सेड कि नॉट मेनी पीपल इन दिस एज कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड स्कोर रन्स, तो आप अच्छा कर रहे हैं, डोंट चेंज एनीथिंग। ओके, ठीक है, सो दिस इज समबडी हु इज ग्रेट ऑफ द गेम, दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से हैं, बेहतरीन कप्तानों में से हैं। सो हर दफ़ा अब बताने की बात नहीं होती है, तो किसी को फ्लो में भी जाने देना चाहिए। ठीक है, अब आपकी प्लेइंग 11 क्या दोनों टीम्स में, उसके बाद हम देखिए अब मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मेरे सामने है डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान है, साकिब सोहेब मकसूद हैं, उसके साथ फिर रायली रोसू हैं, ठीक है, अनवर अली हैं, पता नहीं अब खेलते हैं नहीं खेलते, टिम डेविड हैं जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री में पिक किया है, तो मुझे लगता है कि वो लाजमी खेलेंगे। इसी तरह फिर इनके पास जो पिछले साल के अगर हम बॉलर्स देखें, शाहनवाज धानी वाज द बेस्ट बॉलर, सो ही हैज टू प्ले। ठीक है, इमरान ताहिर हैं, इमरान ताहिर के अलावा फिर इनके पास एक और चॉइस है जिसमें आसिफ अफरीदी, डोमेस्टिक सीजन बहुत शानदार गया, बड़ी हिट्स भी मारते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बड़े शानदार हैं, जबरदस्त। प्रैक्टिस मैच में खुशदिल शाह ने 50 किया है, तो 22 बॉलों में किया, बड़ा अच्छा मैच जितवाया मुल्तान को, तो वो भी इन है। सो लेट्स सी कि कौन कौन जो है वो अवेलेबल टू प्ले है। शान मसूद भी हैं टीम में, आई थिंक वो ओपन करेंगे रिजवान के साथ डेफिनेटली। अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं तो बाबर है, शर्जील खान है, उसके साथ मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद इलियास हैं, उमैद आसिफ है, आमिर यामीन है, यहाँ पे ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं और मोहम्मद आमिर पे काफ़ी डिपेंडेंस रहेगी। देखना है कि रोहेल नज़ीर को अगर मौका मिलता है कीपिंग का तो वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कराची के लिए। और एक दो इनके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनको मैंने कोई इतना देखा नहीं बिकॉज उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। सो लेट्स सी कि ये किसको इंडक्ट करते हैं, बिकॉज पहले इनके पास होते थे अरशद इकबाल, उनको इस दफ़ा ज़ल्मी ने पिक कर लिया। तो वो इनके बड़े एक रेगुलर मेंबर थे और एक वकास मसूद थे, तो वो दोनों इस दफ़ा कराची की टीम से मिसिंग है। सो वील हैव टू सी कि कराची किसको अंदर लाता है और किसके साथ जाता है। ठीक है, और अगर टॉस जीते, मौसम हमें ईसान ने बता दिया कि मौसम कैसा है और हवा भी है, तो टॉस को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देखें मेरा नहीं ख्याल कि टॉस मैटर करेगा, यहाँ पे ट्रेंड बन जाता है लेकिन उसकी रीजनिंग ठीक है। पिछली दफ़ा भी क्वेटा मैच तो सारे हार रही थी टॉस हार के, लेकिन बात है कि उनकी जो बॉलिंग थी दैट वाज सिंपली यू नो नॉट डिलीवरिंग। जिस तरह उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थी ना वो उस लाइन को हिट कर पा रहे थे ना लेंथ को हिट कर पा रहे थे, प्लान नज़र नहीं आ रहा था। तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी बॉलिंग की ओवरहॉलिंग की। ठीक है, बस लास्ट कमेंट आपका लेना चाहेंगे कि अभी तो कुछ खिलाड़ी आज भी क्लियर हो जाएंगे अवेलेबिलिटी के हवाले से, वाइब क्या आ रही है मुल्तान और कराची? I'd say slightly मुल्तान बिकॉज ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हैं और मोमेंटम में है। रिजवान कॉन्फिडेंस स्काई हाई, धानी को अगर आप देख लें, ठीक है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस है, बाबर आजम है, उसके साथ मोहम्मद आमिर हैं, शानदार प्लेयर्स हैं यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन आई थिंक मोमेंटम तो आज शुरू होगा, क्या किसके साथ जाता है, लेकिन अगर ऑन पेपर देखे तो मुझे मुल्तान स्लाइटली हैवियर लग रहा है। मुल्तान स्लाइटली सलमान बट को हैवियर लग रहा है, मैं फिर कराची पिक कर लेता हूँ। नहीं, मैं किसी को पिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एनालिटिकल व्यू दे रहा हूँ, पिक आप करें। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं वैसे मुल्तान को पिक कर रहा था। ठीक हो गया जी। अब वक्त कितना बाकी बचा है सलमान, वो हम बता देते हैं। 1 घंटे से कम नहीं, 1 घंटा 5 मिनट बाकी बचे हैं और हमारा जो प्रोग्राम है उसका वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो आपसे कल मुलाकात होगी, कल आज के मैच के जो नताइज हैं उस पर बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।